ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिस इज त्रिलोक कुमार शुक्ला। सो हम परसेंटेज का क्वेश्चन नंबर करेंगे 78, विच इज़ विच में बी द लास्ट बेसिक पार्ट एक्चुअली। इसके बाद जो होगा वो एक छोटा सा एडवांस पार्ट बचा हुआ है बस। अच्छा, इस टाइप को समझने के लिए ना सबसे पहले हम एक चीज़ समझते हैं परसेंटेज में, उसको ध्यान से समझना, लेकिन ना वहाँ से क्लियर हो जाएगा, फिर हम वहाँ पे डायरेक्ट इम्प्लीमेंट कर देंगे। एक एग्ज़ाम का क्वेश्चन बनाते हैं। मान के चलो एक एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम में जो है स्कूल में 60% बच्चे जो है 60% बच्चे इंग्लिश में पास हो गए, इंग्लिश में पास हो गए। इस हिसाब से हम इसका वेन डायग्राम भी बना रहे हैं, जो कि आप अब ये वेन डायग्राम हमें क्वेश्चन में बनाना नहीं पड़ेगा, बट आप इसको उसमें पढ़े होगे, रीजनिंग में पढ़े होगे। 60% बच्चे इंग्लिश में पास हो गए, मतलब भाई ये इंग्लिश हो गया। इस इंग्लिश में जो है पास हुए हैं कितने परसेंट बच्चे? 60%। चलो गुड। फिर आगे कह रहा है क्वेश्चन में कि 30% बच्चे जो है वो हिंदी में पास हो गए, वो हिंदी में पास हो गए। तो भाई मैंने बना दिया कि 30% बच्चे हिंदी में पास हो गए। चलो लेट अस सी, 30% बच्चे हिंदी में पास हो गए। ये हिंदी का जो है पास है, और जो 30% है। आगे डियर क्वेश्चन में ये लिखा है कि 20% बच्चे दोनों में पास हुए हैं। 20% बच्चे जो पास हुए हैं वो बोथ दोनों में पास हुए हैं। अच्छा, ये अब यहीं पे ध्यान से समझना, ठीक है ना। 60% बच्चे इंग्लिश में पास हुए हैं, 30% हिंदी में पास हुए हैं। तो दोनों में कहाँ है ये देखो, ये ऐसा फिगर जो बीच में बन रहा है एक ओवल, ये एक ऐसा फिगर है जो दोनों में है। तो दोनों में कितना परसेंट पास हुए हैं? 20%। मतलब ये दोनों का है। अगर हम निकालें टोटल कितने परसेंट पास हुए हैं, टोटल पास परसेंट अगर निकालें आपसे, तो मुझे एक बात बताओ भाई, इंग्लिश में 60 पास हुए थे, चलो गुड, 60%, प्लस हिंदी में 30% पास हुए थे, 30%। अब यहीं से थोड़ा ध्यान समझना, अगर हमने 60% ले लिया तो ये पूरा सर्कल ले लिया कि नहीं? ये पूरा सर्कल हमने ले लिया, ये पूरा सर्कल, ठीक है ना। और जब हमने हिंदी ले लिया तो ये ले लिया। इस बीच में एक घटना हुई है इसके साथ, वो क्या कि जब हम इंग्लिश ले रहे थे पूरा सर्कल, इंग्लिश का 60% ये पूरा है ना, तो उसमें 20% आ चुका है। और जब हम हिंदी ले रहे थे 30% पूरा, तो उसमें भी ये 20% आ चुका है कि नहीं? तो ये 20% कितनी बार आया? 2 बार। एक ही क्वेश्चन में 2 बार वही चीज़ रिपीट कैसे हो सकता है? इसका मतलब ये बीच वाला एक बार तो माइनस करना पड़ेगा ना। एक बार तो रहने दो, लेकिन एक बार तो हमें माइनस करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा भाई? 20%। ये समझे कि नहीं? ये टोटल आ गया 5%। 70% टोटल आएगा, ये 5% हो गया, ठीक है ना। इसका मतलब दोस्त ये हो गया, यहाँ से ध्यान से समझना कि ऐसे केस में कितना इसमें पास हुए, इतना इसमें पास हुए। अगर टोटल पास या फेल परसेंट निकालना है तो हम क्या निकालेंगे? टोटल मान के चलो पास ही लेते हैं। टोटल पास परसेंट अगर निकालना है तो हम निकालेंगे कि पहले में कितना परसेंट पास हुआ, प्लस दूसरे सब्जेक्ट में कितना परसेंट से पास हुआ, माइनस बोथ में कितने सब्जेक्ट से पास हुआ। अभी ज़रूरी नहीं कि पास पे ही लगेगा, अगर फेल हो, बस इतने याद रखना, अगर फेल होगा तीनों फेल का ही होगा, पास होगा तो डेटा तीनों का पास का होगा। ऐसा नहीं कि एक फेल एक पास, एक ऐसा नहीं होगा, तीनों सेम डेटा होना चाहिए। मेरी बात समझ में आए कि ये चीज़ कहाँ से आई? एकदम क्लियर है कि हम कैसे इसे निकालते हैं? 20 एक बार माइनस क्यों करते हैं दोनों को जोड़ के? क्योंकि ये 2 बार कंसीडर हो चुका है। तो टोटल पास में तो एक बार ये और ये 2 बार आ चुका है, तो एक ही बार होना चाहिए ना। दैट्स वाई हम इसे माइनस करते हैं, ठीक है ना। अभी अब समझो यहाँ पे, ठीक है ना। नाउ द क्वेश्चन है कि क्वेश्चन ये है, इन एन एग्जामिनेशन 52% ऑफ द स्टूडेंट फेल्ड इन इंग्लिश। हमें सब्जेक्ट से मतलब नहीं होना चाहिए, हमारा फोकस होना चाहिए फेल या पास पे, कि एक सब्जेक्ट में जो है वो फेल्ड हुए हैं, एक सब्जेक्ट में फेल हुआ है आदमी 52%। ये हमने लिख दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, कॉमा। 42% फेल्ड इन मैथमेटिक्स, दूसरे में फेल हुआ है। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट पे फोकस करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट हमें पूछेगा नहीं। जो जरूरी फेल हुआ है एक पास, ये दिमाग में रखना है बस। पहले सब्जेक्ट में 52% पे फेल हुआ, दूसरे सब्जेक्ट में 42% से फेल हुआ, 42% लड़के फेल हुए, एंड 17% फेल्ड इन बोथ। और जबकि फेल दोनों में
FB लिख दे रहे हैं, दोनों में जो फेल हुए हैं वो 17% हुए हैं। तो कह रहा है कि टोटल कितने स्टूडेंट, कितना परसेंट स्टूडेंट फेल हुआ है। तो मैंने बताया था अगर टोटल फेल परसेंट निकालना है, टोटल फेल परसेंट निकालना है तो पहले में जितना फेल हुआ है प्लस दूसरे में जितना फेल हुआ है माइनस दोनों में जितना फेल हुआ है, तीनों डेटा सेम होना चाहिए, फेल फेल फेल, सही है। ये आ गया टोटल फेल परसेंट, टोटल फेल परसेंट दैट बिकम्स 94% माइनस 17%। आई होप अगर इसको सॉल्व करो 77% आएगा ना। 14 में 7 माइनस करो 7, 8 में 7 77। 77% क्या है, टोटल फेल। लेकिन ये तो हमारा आंसर हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। एक चीज़ और यहीं समझ के चले जाओ, अगर टोटल पूछते टोटल पास कितने हुए मेरे भाई, टोटल पास परसेंट बता दो, तो मेरे भाई परसेंट तो 100 का होता है ना, परसेंट तो 100 का होता है। 100 में से 77 फेल हो गए, अरे 100 में से 70 फेल हो गए तो जो बचे हैं वही तो पास हैं। तो 100 में से 77 माइनस कर दो, 23% है, तो ये 23% टोटल पास है पूछे तो। लेकिन ये जो कैलकुलेशन करते हैं ना, ये कैलकुलेशन तभी होगा जब ये तीनों डेटा सेम। अरे समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे एग्जामिनेशन पहले सब्जेक्ट में इतना फेल हुआ है, 52% स्टूडेंट फेल्ड इन इंग्लिश। पहले में जो फेल हुआ है, अब ये सब नहीं लिखेंगे, अब मेरे हिसाब से क्लियर है। देखो पहले में 52% फेल हुआ है, इंग्लिश 42% फेल्ड, मैथमेटिक्स दूसरे में 42% फेल्ड हुआ है, 17% दोनों में फेल्ड हुआ है। मतलब लग सकता है तीनों फेल का है ना, तो टोटल फेल परसेंट निकाल लो। अभी क्या पूछ रहे हैं हमको मतलब नहीं है। टोटल फेल परसेंट अगर यहाँ से निकाल लो तो 52 + 42 - 17 जो आएगा वो परसेंट में लिखा जाएगा, बस इतना याद रखना। तो अगर जोड़ो तो ये हो गया 2 2 4 5 4 9 -17। ये तो डेटा वही एकदम सेम है, ये तो एग्जैक्ट डेटा वही है यार। 77% टोटल फेल हुआ, क्वेश्चन चेंज हो गया लास्ट में। लेकिन हाउ मच परसेंट स्टूडेंट पास्ड, टोटल पास कितने हुए भाई। तो जब फेल इतने ही हुए तो पास कितना होगा, 100 में 77 माइनस कर दो, तो बता दिया था कितना आया, 23% आया था, 23%। ये पास हो गया। अरे भाई टोटल जब 77% फेल हैं तो 100 में से 77 फेल हैं तो बचा कौन, 23 पास है, सीधी सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन इन एन एग्जामिनेशन 60% स्टूडेंट पास्ड इन सिविक्स, पास है ठीक है ना, 60% सिविक्स में पास है पहले सब्जेक्ट में, 60% हिस्ट्री में पास है। इन बोथ 90 स्टूडेंट फेल, सॉरी 65 पहले में पास है, 60 दूसरे में पास है, 40% पास्ड इन बोथ, और दोनों में 40 पास हैं। देखो तीनों पास पास होना चाहिए, ये भी पास है, ये भी पास का है, ये भी पास का है, ये दोनों में। तो हम डायरेक्ट लगा सकते हैं टोटल पास परसेंट कितना आएगा भाई। टोटल अगर हम पास परसेंट निकालें तो दोनों जोड़ो, 65 + 60 - 40। पहले में जितना पास है, दूसरे में जितना पास है, दोनों में जितना पास है, डेटा वही लिखा गया है, इतना परसेंट। अगर यहाँ से निकालो तो 65 और 60 कितना हो, ये ऐसे देखो 60 में से 40 के 20, और 20 अगर इसमें जोड़ दो तो 85%। इसका मतलब बेटा 85% लोग पास हैं। जबकि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ़ 90 स्टूडेंट फेल्ड इन सब्जेक्ट, इन ऑल द सब्जेक्ट एक्चुअली है, जबकि 90 स्टूडेंट फेल हैं। तो आप मुझे बता दो टोटल पास 85% है तो फेल कितना परसेंट होगा बताओ। टोटल फेल परसेंट होगा 100 में से 85 हटा दो। अब भाई 100% की चीज़ होती है जिसमें से 85 फेल पास हैं, तो फेल कितना हो गया, 100 में से 85 के 15% फेल है। भाई क्वेश्चन में कह रहा है 90 फेल है, 15% नहीं, तो यही 15% जो है बराबर 90 के होगा। जब 15% 90 होगा तो कह रहा है कि अब पूछ रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। 15% का मतलब 100 में से 15 बच्चे, और परसेंटेज में टोटल निकालते 100 निकालते हैं। अगर 15% बराबर 90 हैं तो 100% बराबर क्या होगा भाई, 100% बराबर होगा 90/15 × 100। 15 छक्का 90 हो गया 600, मतलब टोटल 600 आदमी थे। ये समझ में आया कि नहीं। देखो हमने पहले टोटल पास निकाल दिया, जबकि पास की ज़रूरत नहीं है। जब मैंने आगे क्वेश्चन पढ़ा तो उसमें कह रहा है 90 आदमी टोटल फेल हैं, तो मैंने जब पास 85 हैं तो भाई फेल 15 होंगे 100 में से 85 के। जबकि कह रहा है 15 नहीं 90, 15% नहीं 90 जो है वो फेल हैं, तो यही 15% बराबर 90 होगा। 15% का क्या मतलब होता है, 100 बच्चों में से 15 फेल है, मतलब बच्चे तो 100 हुए ना, परसेंट हमेशा तो 100 पे होता है भाई। 15% का परसेंट तो हमेशा 100 पे निकाला जाता है, मतलब 100 बच्चों में से 15 फेल हैं। तो यही पूछ रहा है टोटल बच्चे कितने हैं,
तो 100 बच्चों में से 15 फेल है, मतलब 15 बराबर इतना। तो बच्चे पूछ रहे तो 100 बराबर कितना होगा, 15 उधर चला गया, 90/15, और जो निकाल रहे हैं उससे गुणा कर देंगे, 600 बच्चे टोटल प्रेजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा ध्यान समझना, पहले ही करा दिया था शायद इसको दूसरी क्लास में। इन एन एग्जामिनेशन 60% ऑफ द स्टूडेंट हैव पास्ड इंग्लिश एंड 70% मैथमेटिक्स। इफ 20% ऑफ द स्टूडेंट हैव फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट, 400 हैव पास्ड इन द सब्जेक्ट, इन ऑल द सब्जेक्ट एक्चुअली होगा, देन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। कोई बात नहीं, क्वेश्चन में कह रहे 60% स्टूडेंट हैव पास्ड इन इंग्लिश, 60% अंग्रेजी में पास हैं। चलो हम ऐसे लिख दे रहे हैं इस बार, जो पास हैं वो 60% है, डिटेल कर लेते हैं, ठीक है ना। 70% मैथमेटिक्स में, मैथमेटिक्स हमें मतलब नहीं सब्जेक्ट से, पास होना चाहिए अगर एक पास है। इफ़ 20% स्टूडेंट हैव फेल्ड बोथ, यहाँ फेल का दिया है यार, कह रहा है कि जो फेल हैं बोथ में वो 20%। और जब जल्दबाजी में हम क्वेश्चन कर देते हैं, ऑप्शन हमारा वो ज़रूर रहता है कि भाई टोटल हम पास निकाल देंगे, इतना प्लस इतना माइनस इतना। नहीं, हम टोटल तभी निकाल सकते हैं जब ये तीनों डेटा सेम हो, ये पास है, ये पास है, तो ये भी पास होना चाहिए। जबकि क्वेश्चन में कह दिया कि 20% दोनों में फेल हैं, तो भाई मेरे एक बात बताओ, अगर 20% दोनों में फेल हैं तो पास कितने होंगे, 80%। एकदम सिंपल सी बात है, अगर 20% फेल हैं तो बचा हुआ परसेंट तो पास होगा ना। तो अगर 20% फेल है तो इस 20% की जगह इस डेटा को हम चेंज करके लिख सकते हैं कि दोनों में जो पास होगा वो होगा 80%। यस या नो? ये समझे कि पहले में 60% पास था, दूसरे में 70%, दोनों में फेल 20% था, इसलिए पास में कन्वर्ट कर दिया जिससे तीनों पास का हो जाए। अब हम टोटल पास निकाल सकते हैं, देखो पास हो गया, तो टोटल पास परसेंट कितना आएगा भाई, टोटल पास परसेंट आएगा 60 + 70 - 80%, ठीक है ना। ये हो गया 50%। ये क्या हो गया, यहाँ पे लिख दे रहे हैं 50% टोटल पास है। अब क्वेश्चन में आगे लिखा है द स्टूडेंट एंड 400 हैव पास्ड इन द सब्जेक्ट, जबकि पास 50 नहीं 400 लोग हैं। तो 50% मेरे हिसाब से टोटल पास हैं, जबकि क्वेश्चन के हिसाब से 400 पास हैं। कह रहे टोटल स्टूडेंट कितने थे, तो भाई 50% बराबर इतना, इसका मतलब 100 में से 50 पास हैं। हमें टोटल स्टूडेंट निकालना है, मतलब 100 निकालना है, तो 50% बराबर इतना, तो 100% बराबर क्या होगा बताओ, 400/50 × 100। मेरे हिसाब से ये आपको अच्छे से आता है, 50 दूना 100, 400 दूना 800। इसका मतलब पूरे स्कूल में बच्चे या पूरे क्लास में बच्चे 800 हैं, क्लास है, ठीक है ना। आई होप क्लियर है। सो ये टाइप हमारा रह गया था जो हमने बता दिया कि वेन डायग्राम वाला। एक लास्ट टाइप और बचा है जो थोड़ा सा टफ है, जिसमें वो है क्या नाम है उसका, एक तरह से उनको कि 15,000 या 10,000 कितने भी पैसे, इतने अमाउंट पे उसको इतना पैसा जो है कमीशन मिलेगा, कमीशन वाला क्वेश्चन है। लेकिन अगर उससे ज़्यादा बेचेगा तो उसे 2% कमीशन एक्स्ट्रा मिलेगा। इस तरह का क्वेश्चन जो कि हमारे, मैं कई बार देखा है उस क्वेश्चन को एग्जाम में, बहुत सिंपल होता है अगर पैटर्न फॉलो करेंगे तो मेरे हिसाब से। लेकिन अब कोई रूल बताने की ज़रूरत नहीं, जो हम ये बता रहे हैं ये सब वर्बली है, एक भी चीज़ इसमें लिखने की ज़रूरत है तो मुझे बस बता दो, हम सीधा सा ये यहीं से क्लियर हो जाएगा कि भाई ये 80% फेल हैं तो 40% 20% फेल हैं तो 80% पास होंगे। यहीं देख लिया, 60 70 7 6 13 130, और 130 में से अगर 80 माइनस करोगे 50%, और जबकि 400 पास हैं तो 50% बराबर 400, तो 50% 100 निकालना है तो सीधी सी बात है 50 में से क्या गुणा करें 100 हो जाए 2, इसमें से 2 गुणा करने से आएगा, तो इधर भी 2 गुणा कर दो, 400 दूना 800, ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है ना। 800 एक वर्ड अगर कहीं लिखना पड़े कि ऐसा भी लिखना पड़े नहीं, आपको अगर रफ पेज में पेन लिखने की आदत ही है तो आप डायरेक्ट ये लिखोगे ना चाह कर भी आंसर 800। इसके अलावा आप कहीं कुछ लिखना पड़े जो क्वेश्चन में दिया हो जिसे नोट करना पड़े तो ऐसा कुछ नहीं बच्चे, क्योंकि 60 में से 20 गए, अगर इसको आप लिख कर रहे हो ऐसे तो कोई लॉजिक नहीं है। तो हमें समझाना है इसलिए एक पैटर्न लिखना पड़ता है हमें, ठीक है ना। क्लियर है, आई होप क्लियर है। सो इसके बाद लास्ट क्लास हमारी होगी। ओके, थैंक यू।